चेहरे का भी अपना तेज होता है। कभी मुझे पता नहीं चला, एक बार पूज्य गुरुदेव रास्ते से विहार कर रहे थे। विहार करते करते संतरे के ठेले पर गुरुजी की नजर पड़ी। गुरुजी की नजर पड़ी तो देखा कि संतरे बहुत ज्यादा चमचमा रहे थे, ऊपर के छिलके में चमक थी। आचार्य श्री जी ने चलते चलते कहा, ये जो संतरे हैं ना, इन संतरों में रस बहुत है। तो पूछा बगल में चलते हुए साधु परमेष्ठी ने, आपको कैसे पता कि इसमें रस बहुत है? आप तो हरी खाते नहीं है। बोले ऐसे बोलते हैं, आप लोगों ने कभी कुछ सीखा ही नहीं है। जिस फल के अंदर रस बहुत होता है उसके ऊपर का छिलका बहुत चमकता है। उसके संतरे बहुत चमक रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर रस है। फिर आचार्य श्री जी एक कदम आगे बढ़ करके बोलते हैं, जिस साधु के अंदर भी वैराग्य का रस बहुत होता है उसका चेहरा भी बहुत चमकता है। हर आदमी के अंदर एक चमक होती है। ये छिलका है, ये छिलका भी अगर चमक रहा है तो समझो कि अंदर उसको रस आ रहा है, तब जाकर के वो चमकता है। ऐसे कोई थोड़ी चमकता है। जब गुरुजी ने संतरे के छिलके, संतरे के रस का उदाहरण छिलके से लेकर के साधु परमेष्ठी के ऊपर डाला, आप विश्वास मानिए हम लोग हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हम लोग हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख करके ये देख रहे थे, कहा भैया तुम्हारा चेहरा चमक रहा हो कि नहीं चमक रहा हो? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? 50 साधु थे हम लोग, 50 के 50 साधु एक दूसरे का चेहरा देखे और फिर एक दूसरे का चेहरा देख करके गुरुजी की बात करें कि गुरुजी ने आज ठेला सामने से निकल रहे थे ठेले के, और ठेले के संतरे बहुत चमक रहे थे। तो चमकते हुए संतरे को देख करके गुरुजी ने कहा कि इसके अंदर रस बहुत होगा। तो उस वक्त जो है आपको आश्चर्य मानेंगे कि डॉक्टर पीसी जी जैन हैं एक जबलपुर के, गुरुदेव की उनको पीछे लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्रती सावक है, उन्होंने वही गुरुजी के साथ चल रहे थे विहार करते समय। जबलपुर से कटंगी की ओर विहार हो रहा था। डॉक्टर पीसी जैन साहब ने तुरंत 2 किलो संतरा खरीद लिए। बोले इस संतरे वाले के संतरे की गुरुजी ने तारीफ करी है, संतरा खरीद लो। और डॉक्टर पीसी जी जैन ने जब वो संतरा खाया तो उनने शाम को कहा, इतना मीठा संतरा मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। बोले फिर शाम को बोला वैयावृत्ति करते समय डॉक्टर पीसी जैन साहब ने कि गुरुजी जिस संतरे की आपने तारीफ करी थी वो संतरा हमने खरीद लिया, क्योंकि गुरु जिसके बारे में अच्छा बोले उसको तो पहले ही से खरीद करके रख लेना चाहिए था। लेकिन खा करके देखा, बोले हमारे जबलपुर में फल मंडी है, उस फल मंडी में दुनिया भर के हमारा लड़का है, रोज फल लाता है, लेकिन वास्तव में गुरुजी उन रसों का स्वाद ही बिल्कुल अलग है। तब गुरुदेव वैयावृत्ति के समय बोल रहे, बोले इन लोग को समझाओ, इन लोग को तो कुछ आता ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कि फल को छू करके नहीं, देख करके ही समझ लिया जाता है कि इसका जो चमक है ये इसके अंदर रस होगा कि नहीं होगा। शाम को फिर वही बात छिड़ गई। शाम को हम 15-20 साधु गुरुजी के कमरे में बैठे थे। फिर गुरुजी ने सबको देखा तो फिर सबको ही बोले लगे, भैया थोड़ा साफ कर लो, नहीं तो आचार्य जी को ऐसा न लगे कि इनके चेहरे पे चमक नहीं है। इस बात को हम लोगों ने 5-7 दिनों तक आनंद लिया इस बात का। जब भी कोई साधु को देखते और वो थोड़ा सा मुरझाया उदास रहता तो आचार्य जी के बात याद दिलाते, भैया आचार्य जी कहते हैं छिलका में चमक होने चाहिए, तुम्हारा छिलका उतर गया हुआ है। तो एक साधु गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर बोलते हैं तुम्हें तो जब देखो तब कौतुक सूझता रहता है। हमने कहा कौतुक नहीं महाराज, गुरुदेव के शब्द हैं कि जिस फल में रस रहता है उसकी चमक होती है। तो बोले, तो वो कहते हैं क्या मेरे में चमक नहीं है? अगर तुम चमक तो रहे हो लेकिन वैसे नहीं चमक रहे। इतने में वो साधु को लगा, फिर उन्हीं की चुटकी हमने गुरुजी के सामने ले ली वैयावृत्ति करते समय। तो आचार्य श्री जी ने भी कुछ एक अलग ही शब्दों में उस संवाद को आकार दे दिया। लेकिन गुरुदेव ने सिखाया कि अगर अंदर रस है तो बाहर चमक दिखाई देगी।